और प्रधानमंत्री जी के जो सेवा समर्पण भाव से जो देश के लिए और प्रदेशों के लिए विकास के लिए जो कर रहे हैं, उस पर जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं आप। निश्चित तौर से अगर भ्रष्टाचार की बात नहीं होती तो जनता उलट दी। कारण तथा न झूठ और फरेब करने वाला आदमी बाहुबली क्या हो सकता है। पूर्वांचल वासियों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का, जितने भी हम लोग के छठ व्रत की व्रती है, उन लोगों का श्राप लगा उनको। दिल्ली के जो भ्रष्ट सरकार थे केजरीवाल जी, वो रंग महल शीश महल के चक्कर में पड़े थे, शराब के चक्कर में पड़े थे। एक पेज फ्री कर दिया था उन्होंने, और उनकी शीश महल के भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है। तो जनता ने नजर लागे राजा तोरे बगले को, गाना सुना होगा आपने, तो उनके बगले को जनता ने अपना नजर लगा दिया, उनको पच्युत कर दिया। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 साल के बाद बनने जा रहा है। बता दें कि वहां पे दो बाहुबलियों को हराकर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। फिलहाल देखिए, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। आप बाखूबी देख सकते हैं, चारों तरफ जश्न का तैयारी चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में भारी बहुमत से बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्या कहना चाहेंगे? 27 साल के बाद परचम लहराई बीजेपी का। बहुत खुशी का मौका है भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये संकल्प जो उन्होंने लिया था, विकसित भारत बनाने का संकल्प, और उन्होंने केंद्र और राज्यों में जिस तरीके से विकास किया है, उसका ये परिणाम आपको दिख रहा है। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने आवाज़ उठाई थी और 10 साल में दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो गए, तो जनता ने नकार दिया है उन्हें पूरी तरीके से, जिस तरह से देखा। और प्रधानमंत्री जी के जो सेवा समर्पण भाव से जो देश के लिए और प्रदेशों के लिए विकास के लिए जो कर रहे हैं, उस पर जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। तो उन्होंने अपनी मुहर लगाई है और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सभी कार्यकर्ता और दिल्ली के मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से दो बाहुबलियों को हराकर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला बीजेपी का काम आया दिल्ली में? कौन बाहुबली है भाई? अरे बाहुबली है, सिसोदिया जी है, केजरीवाल जी है, इतने बड़ी लोकतंत्र में जब बाहुबली होगा, तो बाहुबली का कोई मतलब है? लोकतंत्र में बाहुबली नहीं है, भ्रष्टाचारी को बाहुबली बोल रही है। भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं आप। निश्चित तौर से अगर भ्रष्टाचार की बात नहीं होती तो जनता उलट दी। कारण तथा न झूठ और फरेब करने वाला आदमी बाहुबली क्या हो सकता है। बाहुबली का अर्थ अलग है हिंदी शब्दों में, और भ्रष्टाचारी का अर्थ और झूठ फरेब की बात अलग है। तो झूठ फरेब बिहार के पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने समझ रहा था 5 साल ठगाया, दूसरी बार फिर कहा कि हो सकता है सुधर जाए, नहीं सुधरा, मौका उलट दिया पूरा का पूरा। नरेंद्र, हाँ, मौका मिला, उलट दिया। जनतंत्र में तो 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है जनता। तो नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का परचम है भारत और दुनिया में, उनका प्रभाव और उनके चरित्र और उनके ज्ञान का परिणाम है कि दिल्ली पर 27 सालों के बाद कब्जा हुआ। 27 साल टूट गया और दिल्ली में 25-30 साल तक, 40 साल तक बीजेपी रहेगी। अच्छा, क्या अनुमान रहा कि 27 साल बीजेपी को लग गया वहाँ सरकार बनाने में? देखिए, 27 साल सरकार बनाने में ठीक है, एक बार वो आए, अपना दिखाए, जनता उनको एक बार समर्थन दी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जान गई कि कितने पहले ईमानदार के तौर पे आए, कांग्रेस को हटाए, शीला दीक्षित को हटाए, लेकिन इसके बाद जनता मानी कि ये अगला आदमी हम लोग के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन वो वहाँ की जनता पे खरी नहीं उतर पाई। और हम पूर्वांचल वासियों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का, जितने भी हम लोग के छठ व्रत की व्रती है, उन लोगों का श्राप लगा उनको। अच्छा, श्राप लगा? हाँ, बिल्कुल श्राप लगा। छठी मैया, इतने बताइए कि वहाँ की जो जमुना नदी है इतनी गंदी, उसमें सभी लोग करते थे, तो हम लोग के लिए है, सारी छठी व्रतियों का मेरा मानना है कि सभी छठी व्रतियों का उसमें उनका श्राप लगा, जिसकी वजह से हटे। और हमें बिल्कुल ये उम्मीद है कि हमारी सरकार बन गई, सरकार जमुना साफ होगी, हम सभी पूर्वांचल वासियों का अब अच्छी तरह से वहाँ पे छठ मनाया जाएगा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है, कहीं ना कहीं 27 साल का बनवास तो बीजेपी का टूट गया, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि डरा धमका कर तो वोट नहीं लिया? नहीं, ये देखिए, डरा धमका करके तो डरा धमका लास्ट मोमेंट में खेला कैसे बना? खेला क्या, वो तो शुरू से सब लोग जाना था कि अच्छा माहौल है, जनता वहाँ की उपचुप थी, अगला कार्यकाल में रहे। दूसरा में जैसे भ्रष्टाचार शराब का हो, भ्रष्टाचार तो उजागर हुआ, शिक्षा का हो, शराब का हो, तो पूरा जनता वहाँ की जो थी उब चुकी थी।
समझ गए कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है। 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, क्या कुछ फॉर्मूला काम आया दिल्ली में? 27 साल से जो यमुना नदी सूखी पड़ी थी, आज उसमें अब स्वच्छ पानी बहेगा यमुना नदी में, और दिल्ली की जनता को एक भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिल रही है। दिल्ली की महान जनता को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मोदी की गारंटी पर, मोदी के चेहरे पर, मोदी जी पर भरोसा किया। इस चुनाव के मैंडेट ने यह भी साबित किया कि देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पर भरोसा है, और निश्चित रूप से हम लोग बधाई की बात। क्या लगाए थे आप लोग की दिल्ली में सरकार बना रहे 27 साल बाद? देखिए, जब भी कोई सत्ता मदमस्त हो जाती है ना, तो वो अय्याश हो जाती है और शराब और शीश महल, रंग महल के चक्कर में पड़ जाती है। तो दिल्ली के जो भ्रष्ट सरकार थे केजरीवाल जी, वो रंग महल, शीश महल के चक्कर में पड़े थे, शराब के चक्कर में पड़े थे। एक फ्री कर दिया था उन्होंने, और उनकी शीश महल के भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है। तो जनता ने नजर लागे राजा तोरे बगले को, गाना सुना होगा आपने, तो उनके बगले को जनता ने अपना नजर लगा दिया, उनको पच्युत कर दिया। और अब रहा तक रही संगठन की बात, तो हम लोग 24/7 चुनाव मैनेजमेंट में काम करने वाले पार्टी के लोग हैं। तो माइक्रो लेवल तक हम लोग घर घर तक केजरीवाल के झूठ को हम लोगों ने पहुंचाया, जिसका नतीजा सामने है। केजरीवाल को वहाँ प्रचंड हार मिली, वो स्वयं भी हार गया। चलिए, देखिए दिल्ली में दो बाहुबली कहे जाने वाले सिसोदिया और जैसे नेता, और वहीं केजरीवाल जो आम जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको भी हरा कर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना परचम लहरा दी। अब देखिए जश्न का माहौल है, आगे की खबरें को वो अपडेट करेंगे हम। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।